नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका वैकेंसी में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट नंबर 5 में केस लिस्टेड था पहले, लेकिन वहां पर जज साहब के अनुपस्थित होने की वजह से कोर्ट नंबर 5 के सभी मामले, कुछ को छोड़ करके बाकी सभी मामले कोर्ट नंबर 36 में ट्रांसफ़र हुए हैं। जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र सर की बेंच में ये मामले सभी के सभी ट्रांसफ़र हुए हैं। केस जो है फ्रेश में लगा है, और अगर आप देखेंगे इनकी बेंच में जो फ्रेश मामले टोटल हैं 10 हैं। इसके बाद फिर एडिशनल के मामले लगे हुए हैं। और फ्रेश में भी अगर आप देखेंगे जो मामले लगे हुए हैं SAPL टाइप के हैं। ये लाइव डिस्प्ले बोर्ड है। अगर आप देखेंगे तो कोर्ट नंबर 5 में नो सिटिंग, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कोर्ट नंबर 5 में स्टेटस, तो नो सिटिंग ऑफ ऑनरेबल कोर्ट टुडे, एंटायर डिटर्मिनेशन एक्सेप्ट PHTU मैटर्स ट्रांसफ़र टू कोर्ट नंबर 36। तो सभी के सभी मामले कोर्ट नंबर 36 में ट्रांसफ़र हुए हैं एक्सेप्ट PH और TU मैटर्स। अब कोर्ट नंबर 36 में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट नॉट इन सेशन है, यानी कि आज इस बेंच में इस कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट नंबर 36 अगर यहाँ पर देखेंगे तो 5वें नंबर का केस सुना जा रहा है SAPL टाइप का, मतलब जो उस बेंच के पहले फ्रेश मामले हैं वही मामले सुने जा रहे हैं। और आपके भर्ती से संबंधित जो मामला है 13,907 और इसी के साथ में बाकी कनेक्टेड मैटर्स, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये भी फ्रेश में लगा हुआ है सीरियल नंबर 5 पर, सीरियल नंबर 19 पर। कोर्ट नंबर 5 में पहले था, लेकिन अब 36 में सुनवाई होगी और सीरियल नंबर 19 पर, यानी कि 10 मामले जो अभी हैं कोर्ट नंबर 36 के फ्रेश वाले वो सुन लिए जाएंगे। उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र केसेज हैं कोर्ट नंबर 5 वाले, जितने भी फ्रेश केसेज हैं 57 है टोटल शायद, तो ये सभी के सभी मामले फिर सुने जाएंगे कोर्ट नंबर 36 में। यानी कि कोर्ट नंबर 5 में आप देखेंगे टोटल यहाँ पे 57 मामले हैं जो कि सभी के सभी ट्रांसफ़र हो गए हैं कोर्ट नंबर 36 में। और इसमें अगर आप देखेंगे जितने भी रीट्स ये कनेक्टेड है 13,907 के साथ में, सभी के अधिवक्ता और यहाँ पर ये CSC पैनल में जो लोग भी हैं, यानी कि सरकारी वकील जो होते हैं उनमें जो CSC पैनल सरकारी वकील सरकार की तरफ से ही पक्ष रखते हैं, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में और लखनऊ बेंच में दोनों ही जगह उपस्थित होते हैं। CSC पैनल हमेशा उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर मामले के लिए किसी पर्टिकुलर अधिवक्ता को जब भेजे जाते हैं तो वहाँ पे फिर वही अधिवक्ता उस मैटर को लेकर के सुनवाई कराते हैं। आज सुनवाई होने की 100% उम्मीद है, लेकिन स्टे हटने को लेकर के अभी नहीं बताया जा सकता है कि स्टे हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। तो बाकी कोर्ट नंबर 36 में किसी और बेंच का मामला ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, केवल और केवल कोर्ट नंबर 5 के ही सभी मामले ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ज़्यादा केस है नहीं, फ्रेश वाले सब मिला करके भी देखेंगे तो 57 और प्लस 10 67 ही मामले टोटल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट नंबर 36 हम लोग देखते हैं। तो सुनवाई 100% होगी आज, बशर्ते दोनों पक्ष के अधिवक्ता स्टे हटवाने के पक्ष में हो, और जो याची लोग हैं स्टे लगने से उनका भी क्या फ़ायदा होने वाला है, उनका भी तो मैटर फंसा रहेगा। तो उनको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि मैटर फाइनल हो। स्टे ठीक है, लेकिन वो भी मैटर फाइनल करवाएं। मैटर फाइनल होने से ही सभी का फ़ायदा, सभी का भला होने वाला है। जो भर्ती के अभ्यर्थी है वो भर्ती की शुरू होने की आस देख रहे हैं, और जो याची करता है तो ऐसे आप साल 2 साल 3 साल केस लड़ते रहेंगे तो आपकी भी तो पैसे ख़राब होंगे, समय ख़राब होंगे, उम्मीदें आपकी लगी रहेंगी। इससे अच्छा है कि आप लोग भी अपना मैटर फाइनल करवाइए। स्टे लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। स्टे लगवाने से केवल भर्ती में देरी होती है, अभ्यर्थी परेशान होते हैं। बाकी देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब तक सरकारी अधिवक्ता मजबूत पैरवी नहीं करेंगे तब तक कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें जो कुछ भी लापरवाही है वो सब कुछ सभी के सामने है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि मामला किसी के संज्ञान में ना हो, मुख्यमंत्री जी हों चाहे संबंधित ICDS विभाग के मंत्री जी हों या फिर ICDS के अधिकारी हो, सभी के संज्ञान में मामला है। इवन राज्यपाल महोदया जी की भी संज्ञान में मामले को ले जाया गया था। तो अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उनके संज्ञान में मामला है नहीं, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं कराई जाती है या फिर मजबूत पैरवी नहीं की जाती, स्टे वेकेंट नहीं कराया जाता है, तो लापरवाही सब मिलाकर के सामने आ रही है।
अब यहाँ पर देखिए कोर्ट नंबर 36 वाले ही जो फ्रेश केसेस है उसी में 6वां नंबर का केस यहाँ पे सुना जा रहा है। तो 10 केस है टोटल। तो हमें लग रहा है कि अधिकतम जो है 15-20 मिनट तक या फिर आधे घंटे तक, किसी मामले पर अगर ज़्यादा समय लिया गया तो लगभग आधे घंटे तक मान के चले, यानी कि 11 बजे के आसपास तक कोर्ट नंबर 5 वाले जिसमें आपकी भर्ती का भी केस है तो वो मामले फिर सुने जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 11 बजे के बाद ही आप मान के चलें कि आपके मामले पर सुनवाई होगी 11:15, 11:30, 12 बजे के आसपास तक, या उसके पहले भी सुनवाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो भी अपने वकील होते हैं तो बस उनसे यही अपेक्षा हम लोग करते हैं कि वो मजबूती से ये बात रख पाएँ माननीय न्यायालय में कि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए। टाइम बाउंड वाली चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे, तो इसमें यही होता है कि जब जो भी उसमें अभ्यर्थी होते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा समय लगने की वजह से भर्ती में, वो लोग ये मांग करते हैं कि सर इस भर्ती को जितनी जल्दी हो सके पूरा कराने के लिए एक टाइम बाउंड कर दीजिए माननीय न्यायालय से। तो फिर न्यायालय से ऐसे आदेश आया करते हैं, कई भर्तियों में ऐसा आदेश पहले भी आ चुका है। अब इसमें जिम्मेदारी जो अधिवक्ता होते हैं हमारे तरफ से उनकी होती है। बाकी जब भी देखिए स्टे हटेगा या फिर मैटर फाइनल होगा, वो सरकारी वकील के बहस करने से, मजबूत पैरवी करने से ही होगा। हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से सिर्फ इतना कर सकते हैं, माननीय न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि मामले पर सुनवाई करने के लिए दोनों पक्षों को कहा जाए, और साथ ही साथ इस भर्ती को एक लिमिट में, एक फिक्स टाइम पीरियड में, यानी इतने समय सीमा में इस भर्ती को कंप्लीट करिए आप। तो ऐसा भी एक इंस्ट्रक्शन माननीय न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शन के लिए। बाकी आज की सुनवाई की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।